जय हिंद। इस क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में समझेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख है, उसी के बारे में समझेंगे। क्या होता है नागरिकता? तो देखिए, हर देश अपने देश के नागरिकों को यह प्रदान करता है कि वह उस देश का नागरिक है। कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम भारत के नागरिक हैं? जिससे हमारे पास क्या है, वोटर आईडी है, आधार आईडी है। तो इस बेस पे हमको पता चलता है कि नहीं कि हम क्या हैं, देश के नागरिक हैं। हमारी नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब अकेली नागरिकता है। लेकिन जब अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस देश में और जिस राज्य में वह व्यक्ति निवास कर रहा है वह उस देश का भी नागरिक होगा और उस राज्य का भी नागरिक होगा। क्योंकि अमेरिका क्या है, फेडरल है, और इंडिया क्या है, यूनियन है। इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता है। तो क्या होता है फेडरल, क्या होता है यूनियन, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया आपको तो उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग समझेंगे नागरिकता के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसका उल्लेख है, नागरिकता का। तो देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कब? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950। डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 जब संविधान मतलब लागू हुआ था। तो उसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे। क्या क्या थे? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ। नंबर दूसरा पॉइंट है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा है संविधान लागू होने की तिथि से 5 साल पहले भारत में रह रहा हो। यानी कि जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 1950 में। यानी कि 1945 में जो व्यक्ति भारत में रह रहा उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इन तीनों कंडीशन में से, इन तीनों शर्तों में से जो भी एक पूरा करेगा उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यह अनुच्छेद 5 कहता है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन। प्रव्रजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वही क्या कहलाता है, प्रव्रजन। तो कह रहा है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता। ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक ना, आज़ादी के समय जो लोग पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए थे उनको भी नागरिकता दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 19 जुलाई डेट 1948 को परमिट रूल लागू हुआ। कौन सा रूल? परमिट रूल, ठीक। परमिट रूल लागू हुआ था, और परमिट रूल लागू होने के बाद जो व्यक्ति भारत में आएगा उसको 6 माह के बाद ही क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि 19 जुलाई से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गया उसको नागरिकता वैसे ही दे दी गई। लेकिन जब 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में प्रवेश करेगा तो 6 माह बाद ही उसको क्या करेगा, परमिट रूल भरेगा और 6 माह तक वेट करेगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन। यानी कि कुछ लोग, जब देश का विभाजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि देश विभाजन से पहले ही कुछ लोग चले गए थे पाकिस्तान, और जैसे देश का विभाजन हुआ वहाँ पे प्रोसिक्यूट यानी कि उत्पीड़न के कारण जो पाकिस्तान गए थे वह वहाँ का रवैया देखकर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो भारत ही, तो वह क्या करें, पुनः वापस आए। तो उनको नागरिकता दी गई। क्या दी गई? उनको नागरिकता दी गई। तो ये जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय अनुच्छेद 5, 6, 7 इसकी जरूरत है। वर्तमान में इस समय अनुच्छेद की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन, यानी कि भारत से जो लोग पाकिस्तान गए वहाँ का रवैया देख के पुनः भारत आए थे तो उनको नागरिकता दे दी गई, ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत से बाहर रहने वाला भारतीयों को नागरिकता, ठीक ना, यानी कि भारत से जो व्यक्ति बाहर रह रहा है वह भी भारत का नागरिक होगा। जैसे पढ़ाई के लिए विदेश गया हो, ठीक, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत विदेश गया हो, ठीक है, या हमारे दूत हुए वो लोग भारत के नागरिक होंगे, ठीक है ना, बशर्ते उनके माता पिता क्या हो, भारतीय हों। अनुच्छेद 8 कहता है उनके माता पिता अगर भारतीय हों तो भारत के नागरिक होंगे, ठीक, समझ गए। अब समझते हैं अनुच्छेद 9। देखिए, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि आप अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो
तो भारत से आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आई होप समझे होंगे। यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत से नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 10 देखिए क्या कहता है, नागरिकता के संबंध में, ठीक है ना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, आपका नागरिकता बना रहना। क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना। जब तक आप कोई जघन्य अपराध या देश के विरुद्ध यानी देश विरोधी काम करते हैं तो आपका नागरिकता छीना जा सकता है, लेकिन नागरिकता इतनी जल्दी आसानी से कोई नहीं छीन सकता, बशर्ते आप देश विरोधी काम न करें, ठीक ना। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 11 क्या कहता है, यहाँ अनुच्छेद 11 देखिए। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता के संबंध में, जो नागरिकता है, नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा, तो नागरिकता के संबंध में कानून संसद बनाएगी। आई होप कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 समझेंगे। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दिया गया। परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। और अनुच्छेद 7 कहता है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे उत्पीड़न के कारण फिर पुनः भारत आए थे उनको नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है, भारत से बाहर विदेश में रहने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उनके माता पिता भारतीय होने चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई गड़बड़ी नहीं करते, ठीक, यानी कि देश विरोधी काम नहीं करते। अनुच्छेद 11 कहता है, नागरिकता के संबंध में कानून संसद बनाएगी। देखिए, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो संविधान सभा वालों ने क्या किया था कि नागरिकता के संबंध में उन्होंने पूर्ण नागरिकता नहीं बनाई थी, यह था संविधान की मूल संविधान में नागरिकता। लेकिन इन्होंने नागरिकता बनाने का जो कानून था नागरिकता, इन्होंने संविधान सभा वालों ने संसद पे छोड़ दी और संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग, अनुच्छेद 11 में साफ लिखा, नागरिकता के संबंध में कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था 1955। आइए समझते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और 3 तरह से बर्खास्त की जा सकती है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार पारित किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में, ठीक है। लेकिन नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में। दो टर्म्स याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद ने पारित किया था कि आप नागरिकता 5 प्रकार से ले सकते हैं और आपको 5 प्रकार से ले सकते हैं और छीना 3 प्रकार से जा सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, जन्म के आधार पर, ठीक ना। जब नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था तो इसमें कहा गया कि जन्म के आधार पर वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीता गया, इसका थोड़ा सा मिसयूज देखने को मिला। इन्होंने 1955 के अधिनियम में कहा था कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि कोई महिला यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन की, यदि वह पर्यटक बन के ताजमहल, लाल किला या कहीं भी भारत में घूमने आती है और वह प्रेग्नेंट है, अगर उसका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दीजिएगा, क्योंकि 1955 के अधिनियम में यही लिखा गया था। तब संविधान सभा वालों ने 1986 में, ठीक ना, कब, 1986 में पहली बार संशोधन किया 1986 में, और इसमें यह कहा कि नहीं, जो बच्चा भारत में जन्म लेगा उनमें से एक को, चाहे माता चाहे पिता को, भारतीय होना अनिवार्य है। तो नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में, ठीक ना। लेकिन नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में, ठीक ना। तो समझ गए, जन्म के आधार पर नागरिकता, लेकिन माता पिता किसी को एक भारतीय होना चाहिए। समझते हैं वंश के आधार पर। तो देखिए, वंश के आधार पर क्या है, 1955 के अधिनियम में कहा गया कि वंश के आधार पर भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो हमारा समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है, माता के आधार पर ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। हम लोग किससे जाने जाते हैं, अपने पिता की वजह से। लेकिन इसमें पहली बार संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें यह कहा गया कि नहीं, यदि माता पिता में से यदि किसी बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे ब्रिटेन में हुआ हो, अगर उसकी माता या पिता अगर कोई भी भारतीय हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। समझ गए। तो इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ, 1992 में। देखिए, जैसे 1992 में संशोधन से पहले
यदि कोई महिला विदेशी है और पुरुष भारतीय है और उसका जन्म सॉरी यदि कोई महिला भारतीय है, ठीक, यदि कोई महिला क्या है भारतीय है और पुरुष विदेशी है और उसका जन्म यदि विदेश में होगा तो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है। इस तरह महिलाओं को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता, महिला पुरुष सब बराबर हैं, हमको भी क्या चाहिए, हमारे भी बच्चों को क्या चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए। तो इस प्रकार पहली बार 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि माता के आधार पर भी क्या कर नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। माता या पिता में से कोई भी भारत का अगर नागरिक हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए अब समझते हैं पंजीकरण क्या होता है। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन। यदि कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक ना, यदि भारत में शादी कर लिया और शादी करने के बाद भारत में 7 साल तक रह रहा हो और 7 साल के बाद पंजीकरण करवा लिया तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। देशीकरण क्या कहता है, अगला क्या है देशीकरण, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भारत में 10 साल तक रहा हो, उसे कला साहित्य विज्ञान या समाज सेवक में अच्छा उसको ज्ञान हो, या हमारी अनुसूची 22 में 22 भाषा जो असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृति, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, हिंदी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डंगरी, मैथिली, संथाली, ये जो भाषा है इसमें से एक भाषा आनी चाहिए तब उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा, यदि कोई बल्लेबाज क्रिकेटर हो, ठीक, समाज सेवक हो, साहित्य में अच्छा ज्ञाता हो, कला में अच्छा रुचि रखता हो, वह हमारे देश में आएगा तो देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ और, देश के प्रति उसको अनादर रखना होगा, ठीक है, देश के प्रति उसको आदर रखना होगा, देश के प्रति उसको आदर रखना होगा और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखनी होगी, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब समझते हैं अर्जित भूमि क्या होता है। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि से तात्पर्य है कि संसद जब किसी भी राज्य को आपस में मिलाएगी संघ में तो वहाँ के नागरिकों को नागरिकता देगी कि नहीं। जैसे सिक्किम, अब सिक्किम को पता चला कि भारत ने आपस में मिला लिया, वहाँ के नागरिकों को नागरिकता न दी जाए तो ये गलत है ना। तो सिक्किम को मिलाया गया और वहाँ के लोगों को क्या दिया गया, नागरिकता दी गई। अब समझते हैं कि संसद 3 तरह से नागरिकता को खत्म कर सकती है। कौन कौन सा है, तो पहला है बर्खास्त कर सकती है। क्या कर सकती है, बर्खास्त। पहला है त्याग, दूसरा है बर्खास्त और तीसरा है वंचित, ठीक ना। तो देखिए नागरिकता 1955 अधिनियम के तहत नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, 5 प्रकार से, लेकिन वंचित खत्म किया जा सकता है 3 प्रकार से। पहला क्या है, त्याग। त्याग का मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे रहा है, ठीक ना, तो उसका जो नाबालिग बच्चा होगा वो भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन 18 साल बाद वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो हो गया त्याग। दूसरा है बर्खास्त। बर्खास्त का मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण किया हो तो वह भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यह गया दूसरा। तीसरा हो गया वंचित। तो संसद वंचित कैसे करेगी, जैसे कोई व्यक्ति भारत में आया 7 साल भी नहीं रहा, 2 साल ही रहा और फर्जी दस्तावेज दिखाकर यह सरकार को साबित कर दिया कि हम 7 साल रहे हैं, और जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि यह फर्जी दस्तावेज दिखाया है तो उसको वंचित कर दिया जाएगा। या देश के प्रति, संविधान के प्रति अनादर करता हो और नकली दस्तावेज दिखाया हो और युद्ध के समय वह शत्रु का साथ दिया हो, तो इस प्रकार संसद क्या करेगी, उसकी नागरिकता वंचित कर सकती है। तो इस प्रकार जो है नागरिकता 3 तरह से खत्म होगी, त्याग, बर्खास्त, वंचित। लेकिन ग्रहण नागरिकता किस 1955 के तहत नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, तो 5 तरह से। कौन कौन से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, पंजीकरण, अर्जित भूमि। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक ना। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। नागरिकता लिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। कौन सी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।